आपने $500 बिलियन का सामान आयात करने की प्रतिबद्धता अमेरिका के सामने जता दी है। वो $500 बिलियन का सामान 5 सालों के अंदर आपको खरीदना है। क्या इसका हमारा उनके साथ जो ट्रेड सरप्लस है उस पर असर पड़ेगा? आंसर ट्रेड सरप्लस पर दूं तो आंसर है नहीं पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें एलोब्रेशन में जाऊंगा। $500 बिलियन आप ही ने बोला 5 साल, ट्रंप का कार्यकाल बचा 2.5 साल। 2.5 साल 2 साल के अंदर अंदर वो इलेक्शन कैंपेन में जाएगा। सर उसे नंबर्स दिखाने की आदत है। जैसे उसने जापान से दिखाया कि मैं $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ले आया हूं, कतर से इतना ही ले आया हूं, सऊदी से ले आया हूं। तो भारत से क्या लेकर आया? पहले तो उसने वो बोस्ट कर दिया कि देखो मैं $500 बिलियन 5 साल में ले आया। नंबर 1। नंबर दूसरा, भारत के सरप्लस पर फर्क पड़ेगा क्या? सर सिंपल सी बात है, जब आपके साथ में कॉम्पिटिटिव्स जो बैठे हुए हैं, आज हम बांग्लादेश से सस्ता कपड़ा, 2 तरह की चीजें होती हैं सर, टेक्सटाइल और अपैरल। बिना सिला कपड़ा टेक्सटाइल और जो सिल गया वो अपैरल। इन दोनों में हमारा बड़ा सर कंपटीटर था बांग्लादेश। हमने ईयू से ट्रेड डील करके उसको वहां काउंटर किया और हमने, इनको मिलता है 20% टैरिफ, हमको मिला 18% टैरिफ, हम इनको वहां भी काउंटर कर गए। अब जब आप काउंटर कर गए तो आप अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचने लगेंगे। सर जब कंपिटिटिवली आपका प्रोडक्ट जितना बांग्लादेश का पड़ रहा है आपका उससे सस्ता पड़ रहा है तो आपका माल बढ़ेगा ना सर, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आप सर फायदे में रहेंगे, सरप्लस बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर आगे कि मेक इन इंडिया का क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि हम अमेरिका जैसे चीन के साथ हुआ, वो फैक्ट है कि आप बहुत इसका ट्रेड प्लस सरप्लस चीन की ओर झुका हुआ है बहुत ज्यादा। आप अमेरिकी सामान का डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए। सर मैं चाइना के पॉइंट पे भी एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। हमारे दर्शकों को एक बात पता हो कि विश्व के अंदर जेनेरिक दवाओं का मेजर सप्लायर इंडिया है ना? जेनेरिक सप्लायर मतलब वो दवाइयां जो ब्रांडेड कंपनी फार्मूला लेके आती हैं, हम उनको यहां पर बनाते हैं, सस्ती दवाओं को बना के बेचते हैं। लेकिन ऐड करिएगा सर, दवा बनने के लिए एक पार्टिकल इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई कहते हैं आप उसे। आप चाइना से जो बिल ज्यादा चिल्लाते हैं ना अपन लोग कि चाइना से हमारा ट्रेड माइनस में है, सर आप एपीआई मेजर वहां से मंगाते हैं, वहां से बनाकर उसे रिफर्बिश करके आप दवाई बनाकर जेनेरिक अमेरिका में बेच देते हैं। तो भारत कच्चा माल वहां से मंगाकर जेनेरिक दवाइयों की ब्रांडिंग करके यहां से आगे बेच दे रहा है। दूसरा चलते हैं सर, चाइना से आप सस्ता, मैं चाइना का उदाहरण इसलिए रहा हूं ताकि आप अमेरिका से हम रिलेट करेंगे। चाइना से आप सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाते हैं, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर आज सर इतनी सारी क्रांतियां जो आकर खड़ी हो गई। आज तमाम प्रकार के ऑनलाइन, चाहे सर आप तमाम प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख लें, एडटेक प्लेटफॉर्म्स देख लें, जितनी भी क्रांति आप फिलहाल के समय में आप देख रहे हैं, नए नए जो यूनिकॉर्न बन के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर रिडन है। और उन सब के लिए आपने इंपोर्ट वहां से करके अपनी तो इकोनॉमी को बड़ा बनाया ना सर। अब अमेरिका के साथ में जब आप सामान खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं $500 बिलियन का इंपोर्ट होगा अगले 5 साल। तो हम केवल क्या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं चाइना से, गुड्स नहीं करते सर? हम वो गुड्स खुद बनाते हैं, फिनिश गुड्स के लिए तो पीएलआई स्कीम सरकार ला चुकी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। जब भारत को यह समझ में आया गलवान के बाद में कि चाइना हमें फिनिश गुड भी बेचता है, तो हम इसको रोकते हैं, और इसके लिए हमने अपने ही यहां की बहुत सी उत्पादकताओं में इंसेंटिव स्कीम चलाई और फोन के एक्सपोर्टर बन गए। हम अपने एक्सपोर्ट के लिए चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और अमेरिका के केस में भी ऐड कर दूं, और ये बात बुरी, और इसमें कोई खराबी नहीं है। कोई खराबी नहीं सर, आप समझिए ना, या तो खुद बनाइए उसे, बनाने के लिए आप निकल चुके हैं, मेक इन इंडिया आप इनिशिएटिव ले चुके हैं। अब बात आती है कि अमेरिका से आप सामान ले रहे हो वाले $500 बिलियन का, आप तो घाटे में चल जाओ। आप लेके आ रहे हो, नजर डालेंगे, आप देख रहे हैं कि भारत में अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने बेंगलोर में $50 बिलियन का हाल ही में एआई के लिए इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। सर उसकी जो मशीनें आने वाली है ना, वो मशीनें अमेरिका से आ रही हैं। तो भाई आप एआई के लिए जो आपके पास देश के अंदर अभी चैलेंज है कि आपको खड़ा होना है बराबर। अभी सर अपन जिस समय बात कर रहे हैं, इस समय हेडलाइन चल रही है कि दिल्ली के अंदर एक एआई समिट होने वाली है। होटलों की कीमतें 30-30 लाख रुपए तक चली गई हैं पर नाइट के। सर भारत एआई के लिए बहुत बड़ा वो है, मार्केट है सर। अब भारत जैसे मार्केट को अमेरिकी कंपनियां ग्रैब करना चाहेंगी, और हम बोल रहे हैं आओ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहाँ एफडीआई आएगा, डॉलर आएगा। अब हमको माल खरीदना ही था, हमारे पास 2 विकल्प थे, चाइनीज माल खरीदें या अमेरिकी माल खरीदें। हम बेस्ट क्यों ना लें? अमेरिकी लेंगे। एनवीडिया क्यों ना लें? ठीक है। क्या जो डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा भारत अमेरिकी सामान का, ये इसलिए भी क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भारत में अमेरिका के हर सामान पर अब 0 ड्यूटी होगी, 0 टैरिफ होगा। सर ये एग्जरेटेड लाइन है, 0 टैरिफ, ये पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप अगर 0 टैरिफ लगा भी दें, मैं इसको सर और फनी अंदाज में लेता हूं, हालांकि थोड़ा सा ये लाइन से हटके जाएगा। अमेरिका का सर डंप भी बहुत हाई क्वालिटी टेक्निकल प्रोडक्ट है, ऑल्दो हमें नहीं लेना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं उस डंपिंग चाइना के लिए यूज किया जाता है। हर सामान पर 0 टैरिफ पॉसिबल नहीं है सर, कि हमने ऐसी डील की हो। वो नैपकिन और ट्यूबलाइट नहीं बनाता है सर, वो जो बनाता है अमेरिका, वो टेक्निकल गुड्स बनाता है, और उनकी हमें जरूरत है, हमारी इकोनॉमी को बड़ा होने के लिए जरूरत है, ये हमें समझना है। और जिन चीजों में डंप का डर था एग्रीकल्चरल गुड्स, उसमें साफ कह दिया कि हम इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है।